छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निलंबित आईएएस रानू साहू को आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सभी आरोपियों के छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगी रहेगी। गवाहों को प्रभावित ना करे, ऐसे आशंका में इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अब भी इनको राहत नहीं मिलेगी। इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि ईओडब्ल्यू में कई मामलों में इनके खिलाफ लगातार अभी केस दर्ज है और इसके चलते अभी ये सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे। तो डीएमएफ घोटाले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी ईओडब्ल्यू में दर्ज कई मामलों के चलते ये जेल में ही रहेंगे। इसके साथ ही सभी आरोपियों के छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगी हुई है। गवाहों को प्रभावित करने की आशंका में इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। तो छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। निलंबित आईएएस रानू साहू को अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले लगातार वो जमानत की कोशिश कर रहे थे तमाम आरोपी, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिल रही थी। अब इन्हें अंतरिम जमानत जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। इससे पहले जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने इनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। निलंबित आईएएस रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अब भी इनको जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि ईओडब्ल्यू में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में अभी इन्हें इतनी जल्दी राहत मिलेगी नहीं। अलग अलग मामलों में जब तक इनको अंतरिम राहत नहीं मिल जाती है तब तक इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी इनको अंतरिम राहत तो जरूर मिल गई है, जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सभी आरोपियों के छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगी हुई है ताकि ये गवाहों को प्रभावित ना करे। लेकिन अभी ये जेल में ही है, तो ऐसे में गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी कि दूसरे तमाम केसेस से कब इन्हें अंतरिम राहत मिल पाती है या जमानत मिलेगी। तहसीन जयदीप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, और क्या अपडेट है? अंतरिम जमानत मिल गई इनको सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी और कितने मामले इनके ऊपर चल रहे हैं? इनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के समय एक बहुचर्चित घोटाला हुआ था, कोयला लेवी घोटाला हुआ था, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू, सीबीआई, ईडी और कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें ये पिछले अगर बात करें तो 1.5 से 2 साल हो गए हैं वो ये जेल में सभी बंद हैं। और जिसमें अगर बात करें तो आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी और कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया जो उप सचिव रही हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की, वो जेल में हैं। और कई मामले इन पे हैं, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या कई अन्य घोटाले हों, उनके चलते ये जेल में बंद है। उसमें ये बड़ी खबर ये आई है कि अभी कोयला लेवी घोटाला जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। और इसमें इस बात को कहा गया है कि उनको सख्त हिदायत इस बात की दी गई कि छत्तीसगढ़ में न रुकें और न वहाँ स्टे करें, और क्योंकि वो प्रभावित कर सकती हैं वहाँ के गवाहों को। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उन पर रुकने की पाबंदी उन तीनों पे लगाई गई है। और ये बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की डबल बेंच ने ये अंतरिम जमानत दी है, लेकिन अभी भी ईओडब्ल्यू में कई मामले दर्ज हैं और ईडी की जांच जारी है। और इसके अलावा सीबीआई भी कोयला लेवी घोटाले की जांच कर रही है। तो इसमें अभी इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक ये बड़ी खबर कोयला लेवी घोटाले से निकल के आई है कि ये जो मुख्य मास्टरमाइंड थी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया, इनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन।